हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ हमें दे रखा है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो हमें यहाँ पर करना क्या है, हमें यहाँ पर साइन ए को कॉट के टर्म्स में लिखना है, सेक ए को कॉट के टर्म्स में लिखना है और टैन ए को भी हमें कॉट के टर्म्स में लिखना है, राइट। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अच्छे से याद होनी चाहिए। वो आइडेंटिटीज होपफुली आपको याद होंगी। मैं आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पर कॉर्नर में वो 3 आइडेंटिटीज लिख रहा हूँ। सबसे पहली आइडेंटिटी कौन सी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारी पहली आइडेंटिटी होती है। दूसरी आइडेंटिटी कौन सी होती है, दूसरी आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, राइट। ये दूसरी आइडेंटिटी होती है। और तीसरी आइडेंटिटी कौन सी होती है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये 3 आइडेंटिटीज होती है और हमें इन आइडेंटिटीज का यूज करके यहाँ पर क्या करना है, साइन ए को हम कॉट के टर्म्स में लिखेंगे, सेक ए को हम कॉट के टर्म्स में लिखेंगे और tan ए को हम कॉट के टर्म्स में लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पर शुरू करते हैं सबसे पहले tan ए के साथ। ये सबसे आसान है और इससे आपको ये समझ आ जाएगा कि यहाँ पर हमें करना क्या है। तो यहाँ पर देखो, हमें कन्वर्ट करना है किसे, tan ए को कॉट के टर्म्स में। तो हमें इसमें करना क्या पड़ेगा, LHS पर सिर्फ tan ए रहना चाहिए और RHS पर आप कुछ इस तरह से कन्वर्जन करोगे कि यहाँ पर सिर्फ कॉट के टर्म्स में सारी वैल्यूज आए, राइट। तो इस तरह से आपको कन्वर्जन करना है। अब उसमें आपको जो फॉर्मूले लगाने हैं, जो आइडेंटिटीज लगानी है, आप लगा सकते हो। तो यहाँ पर देखो, tan ए ये होता क्या है, tan होता है कॉट का रेसिप्रोकल। ये फॉर्मूला होता है, होपफुली आपको याद होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि tan ए इज इक्वल टू 1 बाई कॉट ए, है ना। जब आप कॉट का रेसिप्रोकल करते हो तभी तो tan आता है, राइट। और जब आप tan का रेसिप्रोकल करते हो तब आपको कॉट मिल जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो हुआ क्या, LHS पर हमारे पास क्या रह गया, tan ए, और RHS की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, कौन सी, कॉट, है ना। तो इस तरह से आपको यहाँ पर डिजाइनिंग करनी होगी। आपको जब साइन ए को कॉट के टर्म्स में लिखना है तो कुछ इस तरह से लिखना होगा कि LHS पर साइन ए रह जाए और RHS पर जो भी ऑपरेशंस आप करो, फाइनली आपको सिर्फ कॉट के टर्म्स में वहां पर RHS नजर आना चाहिए, राइट। तो ये tan ए का कन्वर्जन कॉट में, ये होपफुली आपको समझ आ गया होगा। ये तो सिंपली एक फॉर्मूला ही था। tan ए क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है कॉट का। तो हमने यहाँ पर tan को कॉट के टर्म्स में लिख दिया, राइट। अब आइए हम बात करते हैं कि साइन ए को कॉट में हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं दूसरे आइडेंटिटी को देखूं तो ये क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, राइट। और हमें क्या पता है कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक होता है। अब यहाँ पर RHS में जो कोसेक लिखा हुआ है, हम क्या कर सकते हैं, इस कोसेक को 1 बाई साइन के टर्म्स में लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर RHS में साइन आ जाएगा और LHS पर सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ कॉट प्रेजेंट है, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस दूसरे आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे और उस आइडेंटिटी की हेल्प से हम साइन ए को कॉट में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं दूसरी आइडेंटिटी को। ये हमारे पास क्या है, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, राइट। ये आइडेंटिटी होती है। अब यहाँ पर थीटा ले लो, ए ले लो, ये तो कोई एक वेरिएबल एंगल होता है, उससे कोई डिफरेंस तो आता नहीं, राइट। तो यहाँ पर ये हमारे पास आइडेंटिटी है। अब देखो, हमें क्या पता है, हमें पता है कि कोसेक ए क्या होता है, कोसेक ए होता है साइन का रेसिप्रोकल, यानी कि 1 बाई साइन ए। जब आप साइन का रेसिप्रोकल करते हो तो आपको कोसेक मिलता है और जब आप कोसेक का रेसिप्रोकल करते हो तो आपको साइन मिलता है। अब यहाँ पर ये कोसेक ए इज इक्वल टू 1 बाई साइन ए जो हमारे पास है, अगर मैं LHS और RHS पर स्क्वायर कर दूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसे मैं लिख सकता हूँ LHS पर स्क्वायर करने पर ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, राइट। और RHS पर स्क्वायर करने पर ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर इज 1 डिवाइडेड बाय साइन ए का स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए, है ना। तो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर ए की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 1 बाई साइन स्क्वायर ए। तो आइए वही करते हैं। यहाँ पर LHS पर मैं लिख रहा हूँ 1 बाई साइन स्क्वायर ए और RHS पर हमारे पास क्या है, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, है ना। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रेसिप्रोकल कर रहे हैं LHS और RHS दोनों पर ही। RHS पर अगर आप देखो तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, इसे मैं डिवाइडेड बाय 1 के फॉर्म में लिख सकता हूँ, उससे कोई डिफरेंस तो आएगा नहीं। अब हमें करना क्या है, LHS और RHS दोनों को रेसिप्रोकल करना है, यानी कि उलट कर लिख देना है बेसिकली। तो यहाँ पर जब LHS पर रेसिप्रोकल आप करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में चला जाएगा और जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। उसी को तो आप रेसिप्रोकल करना कहते हो, राइट। तो यहाँ पर LHS में क्या हो गया, हमारे पास साइन स्क्वायर ए। अब अगर हम RHS की बात करें तो यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या है, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और डिनोमिनेटर में क्या है, 1। जब इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे तो जो चीज डिनोमिनेटर में थी अब वो न्यूमरेटर में आ जाएगी और जो चीज न्यूमरेटर में थी वो अब की बार डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो RHS का रेसिप्रोकल करने पर यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 बाय कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब हमारा काम लगभग हो चुका है। हमने यहाँ पर क्या कर लिया, साइन स्क्वायर ए को हमने कॉट के टर्म्स में लिख दिया है अभी तक। बट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें साइन ए को कॉट में कन्वर्ट करना है, ना कि साइन स्क्वायर ए को। तो यहाँ से मुझे स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, राइट। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, LHS और RHS दोनों पर अंडर रूट ले लेते हैं हम, राइट। तो यहाँ पर LHS पर भी अंडर रूट, RHS पर भी अंडर रूट। तो इससे क्या हो जाएगा, LHS पर हो जाएगा साइन ए,
राइट। और ये कैसे होगा, देखो यहाँ पर हमारे पास गिवन है साइन स्क्वायर ए, राइट। इसका जब हमने अंडर रूट किया तो साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, बात तो एक ही है। साइन ए का होल स्क्वायर जब आप करोगे तभी तो वैल्यू साइन स्क्वायर ए आती है। यहाँ पर हुआ क्या, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया और बच क्या वैल्यू साइन ए हमारे पास। तो इस तरह से साइन स्क्वायर ए का अंडर रूट करने पर यहाँ पर साइन ए एलएचएस पर आ गया है। अब आरएचएस पर हम क्या करते हैं, अंडर रूट को हम सेग्रीगेट कर लेते हैं। यहाँ पर इस तरह से हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 न्यूमरेटर का और अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 ये डिनोमिनेटर में। रूट को हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग अप्लाई कर लिया, राइट। अब देखो अंडर रूट 1 कितना होता है, अंडर रूट 1 तो 1 ही होता है। और यहाँ पर डिनोमिनेटर में अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 है, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, राइट। तो ये तो एज इट इज रह जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगी, एलएचएस पर हमारे पास है साइन ए और आरएचएस पर अंडर रूट 1 कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय ये वैल्यू एज इट इज रहेगी अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो हमने यहाँ पर क्या किया, साइन ए को हमने कॉट के टर्म्स में लिख दिया। आरएचएस पर आप देख सकते हो कि इकलौती ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सी है, कॉट की, राइट। इसके अलावा बाकी सारे तो नंबर्स हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस तो है नहीं। तो हमने यहाँ पर साइन को कॉट के टर्म्स में लिख दिया। अब आइए फाइनली बात करते हैं हम सेक ए को किस तरह से कॉट में कन्वर्ट करेंगे, राइट। ओके, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सेक ए को कॉट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इससे रिलेवेंट कोई एक आइडेंटिटी खोजेंगे, राइट। तो यहाँ पर तीसरी आइडेंटिटी को अगर आप देखो तो ये हमारे पास है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर एक साइड पर सेक ऑलरेडी प्रेजेंट है और हमें पता है कि tan को हम कॉट के रेसिप्रोकल के टर्म्स में लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं tan को कॉट के टर्म्स में लिख दूंगा, उससे क्या हो जाएगा, एक साइड पर सिर्फ कॉट की वैल्यू आ जाएगी और एक साइड पर सेक तो है ही, राइट। तो ये वाला जो आइडेंटिटी है तीसरा वाला, इसे हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। सबसे पहले इसे हम लिख लेते हैं। हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, राइट। यही आइडेंटिटी हमारे पास है। और हमें एक फॉर्मूला कौन सा पता है, हमें पता है कि tan a क्या होता है, ये होता है कॉट का रेसिप्रोकल यानी कि 1 बाई कॉट ए। जब आप कॉट का रेसिप्रोकल करते हो तो आपको tan मिलता है और जब आप tan का रेसिप्रोकल करते हो तो आपको कॉट मिलता है, राइट। तो हमें यहाँ पर पता है कि tan a इज इक्वल टू 1 बाई कॉट ए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एलएचएस और आरएचएस दोनों पर ही अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलएचएस पर स्क्वायर करने पर यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी tan स्क्वायर ए और आरएचएस पर स्क्वायर करने पर 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई कॉट ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर आरएचएस में जो tan स्क्वायर ए लिखा हुआ है इसके जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई कॉट स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। तो आइए यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पर एलएचएस में हमारे पास क्या है, सेक स्क्वायर ए और ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1 बाय कॉट स्क्वायर ए। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आरएचएस में हम एलसीएम ले सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर एलसीएम लेने के लिए 1 को मैं 1 बाय 1 लिख रहा हूँ। नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 और कॉट स्क्वायर ए का प्रोडक्ट यही एलसीएम हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर नीचे एलसीएम आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए, 1 इंटू कॉट स्क्वायर ए इज कॉट स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए इंटू 1 इज कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए 1 टाइम्स इज कॉट स्क्वायर ए एंड 1 इंटू 1 इज 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, राइट। तो ये आरएचएस पर हमने एलसीएम ले लिया और एलएचएस पर हमारे पास क्या है, सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने सेक स्क्वायर ए को कॉट के टर्म्स में लिख दिया, पर हमें करना क्या है, हमें सेक ए को लिखना है कॉट के टर्म्स में। तो यहाँ पर स्क्वायर वाला टर्म हमें हटाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे एलएचएस और आरएचएस पर, राइट। तो यहाँ पर मैंने एलएचएस पर भी अंडर रूट ले लिया और आरएचएस पर भी अंडर रूट ले लिया। तो देखो इसे फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एलएचएस पर क्या हो जाएगा, एलएचएस पर ये आ जाएगा सेक ए, राइट। और आरएचएस पर हम क्या करते हैं, रूट को अलग अलग कर लेते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के लिए। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए, है ना। अब देखो न्यूमरेटर की अगर हम बात करें तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो यहाँ पर अंडर रूट रिमूव नहीं होगा। बट यहाँ पर डिनोमिनेटर में अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या है, कॉट स्क्वायर ए है, राइट। तो यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, राइट। तो कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा कॉट ए का होल स्क्वायर और इस स्क्वायर से ये रूट हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में रूट हट जाएगा और वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉट ए आ जाएगी। तो वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये हो जाएगा कॉट ए, राइट। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, सेक ए हमारे पास एलएचएस में रह गया है और आरएचएस में सिर्फ कॉट के टर्म्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो हमने सेक ए को कॉट के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आपको कन्वर्जन्स करनी होती है। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज अभी भी रह जाती हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। ओके, थैंक यू।